नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास ग्रंथ पर बात करने वाले हैं, भगवत नवनीत। जैसा नाम से ही लगता है ना? श्रीमद् भागवत का सार, उसका मक्खन। जैसे कहते हैं ना, हजारों लीटर दूध से बस थोड़ा सा मक्खन निकलता है, तो ये कुछ वैसा ही है। श्रीमद् भागवत पुराण के विशाल सागर से निकाला गया नवनीत। बिल्कुल सही कहा आपने। इसे अक्सर लोग भागवत का निचोड़ भी कहते हैं, या कह लीजिए उसका हृदय। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो गहरे विषय हैं, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, उनको बहुत सरल भाषा में और गहरे भाव के साथ समझाया जाए। हाँ, और हमारी आज की ये जो चर्चा है, इसका आधार भगवत नवनीत, भागवत का सार के ही कुछ अंश है। तो चलिए इस छोटे लेकिन बहुत असरदार ग्रंथ की परतों को खोलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे लिए क्या मायने रखता है। तो सबसे पहले ये आया कहाँ से? मतलब पारंपरिक रूप से इसे किससे जोड़ा जाता है? देखिए, जो पारंपरिक मान्यता है वो इसे वल्लभ संप्रदाय से जोड़ती है। वल्लभ संप्रदाय आप जानते ही हैं, कृष्ण भक्ति की एक प्रमुख शाखा है। हाँ, जो सेवा और भगवान की कृपा मतलब पुष्टि पर जोर देती है। तो वहाँ के आचार्य हुए स्वामी गोकुलनाथ जी। माना जाता है कि उन्होंने ही भागवत के इतने बड़े ज्ञान को इस छोटे सार रूप में ढाला। इसीलिए ये ग्रंथ जो है वो वल्लभ संप्रदाय की भक्ति वाली दृष्टि से काफी गहराई से जुड़ा है। अच्छा। हाँ, हालांकि ये बहुत भी सच है कि इसे आम लोगों तक पहुंचाने का, दुनिया भर में उपलब्ध कराने का श्रेय तो गीता प्रेस गोरखपुर को बहुत ज्यादा जाता है। उन्होंने इसे छापा और आम पाठकों के लिए सुलभ बनाया। ये दिलचस्प है। मतलब एक खास संप्रदाय से जुड़ा हो, लेकिन फिर भी ये इतना पॉपुलर कैसे हो गया? और जरूरत क्या पड़ी इससे बनाने की? क्या जो बड़ा ग्रंथ है श्रीमद् भागवत वो काफी नहीं था? हम्म, सवाल तो आजुल है। देखिए, श्रीमद् भागवत पुराण तो अपने आप में मतलब भारतीय वाङ्मय का शिखर है। हाँ। 18,000 श्लोक, हाँ। एक महासागर है वो। हाँ। लेकिन उसकी गहराई, उसकी फिलॉसफी, उसका विस्तार, वो कई बार आम आदमी के लिए, जिसके पास शायद उतना समय ना हो हम्म। या अध्ययन की वैसी पृष्ठभूमि ना हो, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है समझना। हाँ, ये तो है। तो भगवत नवनीत बनाने का मुख्य कारण यही था, आम लोगों तक भागवत की आत्मा पहुंचाना। उसकी जो मेन शिक्षाएं हैं, जो प्रेरणा देने वाली कहानियां हैं, वो पहुंचाना। ये सिर्फ कहानियों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि आप इसे एक तरह से जीवन जीने की कला सिखाने वाली एक छोटी गाइड मान सकते हैं। लक्ष्य यही था, सार को सरल और सुलभ बनाना, ताकि हर कोई इसका रस ले सके। तो फिर इसमें सबसे ज्यादा जोर किस चीज पर है? मतलब कोई एक सेंट्रल आइडिया है जो पूरे ग्रंथ में चलता है? हाँ, बिल्कुल है। इसका जो केंद्रीय भाव है और सबसे ज्यादा बल जिस पर दिया गया है, वो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। भक्ति ही इसकी जड़ है, इसका प्राण है, कह सकते हैं। ये ग्रंथ साधक के मन के अंधेरे में एक जैसे दिया होता है ना, वैसा है, जो भक्ति का सीधा सरल रास्ता दिखाता है। और हाँ, एक बात और समझनी जरूरी है। ये ज्ञान और वैराग्य को मना नहीं करता, लेकिन ये कहता है कि भक्ति के बिना वो अधूरे हैं। अच्छा, कैसे? भक्ति उनमें रस भरती है। वो ज्ञान को सिर्फ सूखा ज्ञान होने से और वैराग्य को सिर्फ कठोर होने से बचाती है। भक्ति से ही ज्ञान और वैराग्य में जान आती है, वो सार्थक बनते हैं। ठीक है, ये बात समझ आई कि भक्ति केंद्र में है। अब अगर इसकी बनावट देखें, ये इसमें क्या क्या शामिल हैं। जाहिर है, छोटा है तो सब कुछ तो नहीं होगा। तो क्या खास चीजें ली गई हैं इसमें? हाँ, ये भागवत के सबसे महत्वपूर्ण और भक्ति वाले जो प्रसंग हैं, उनका एक चुना हुआ संग्रह है। इसमें कुछ खास विषय और कथाएं इस तरह से हैं। एक तो भगवान कृष्ण की अलग अलग लीलाएं, खासकर उनकी बचपन की लीलाएं, जैसे वो माखन चोरी, पूतना वध और दूसरी प्यारी घटनाएं। हाँ, वो तो बहुत प्रिय है। जी, फिर गोपियों का वो अनन्य प्रेम, उनका वो बिना शर्त वाला समर्पण, जिसे भक्ति का आदर्श मानते हैं। फिर वो मशहूर उद्धव गोपी संवाद, जो दिखाता है कि ज्ञान पर भक्ति कैसे जीतती है। अच्छा, उद्धव गोपी संवाद भी है? हाँ, फिर भगवान के नाम की कितनी महिमा है, वो दिखाने वाली अजामिल की कथा। भक्त प्रहलाद का चरित्र, जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी भक्ति नहीं छोड़ते। ध्रुव का चरित्र, मतलब पक्का इरादा और भक्ति से कैसे भगवान मिलते हैं। फिर कृष्ण का जन्म, कंस की जेल से निकलना, गोकुल में नंद यशोदा के यहाँ पलना, रासलीला का आध्यात्मिक मतलब और उसका महत्व, भक्ति के 9 प्रकार, जिन्हें नवधा भक्ति कहते हैं। नवदा भक्ति, हाँ। और आखिर में मोक्ष पाने के आसान तरीके क्या हैं, इस पे भी बात की गई है। इन सब में ये गोपियों का प्रेम और उद्धव गोपी संवाद,
ये हमेशा ही बहुत उत्सुकता जगाते हैं। उद्धव तो ज्ञानी थे, फिर गोपियों की भक्ति के सामने वो मतलब पीछे कैसे रह गए? नवनीत में इसे कैसे बताया गया है? भगवत नवनीत में उद्धव गोपी संवाद का सार बहुत ही खूबसूरती से दिया गया है। उद्धव, जो कृष्ण के दोस्त भी थे और ज्ञानी भक्त भी, उनको अपने ज्ञान का थोड़ा कह सकते हैं अभिमान था। तो कृष्ण उन्हें गोपियों के पास भेजते हैं कि जाओ उन्हें ज्ञान का उपदेश दो, उनका विरह दुख शांत करो। हाँ, लेकिन वहां जाकर उद्धव देखते हैं गोपियों की भक्ति। वो इतनी सहज, इतनी प्रेम वाली थी कि उद्धव हैरान रह जाते हैं। गोपियों के पास तर्क नहीं थे, उनके पास प्रेम था, पीड़ा थी, समर्पण था। वो इतना गहरा था कि उद्धव का सारा ज्ञान उसके सामने फीका पड़ गया। अच्छा। उन्हें समझ आया कि भाई तर्क और ज्ञान की एक सीमा होती है, लेकिन प्रेम और समर्पण की कोई सीमा नहीं होती है। तो नवनीत इस कहानी से यही दिखाता है कि भक्ति का दर्जा ज्ञान से भी ऊंचा है, क्योंकि वो सीधे दिल से जुड़ती है। गोपियों की भक्ति किसी किताब या तर्क पर आधारित नहीं थी, वो तो बस थी, सहज थी। और रासलीला, उसको लेकर तो कई तरह की बातें होती हैं। हाँ, भगवत नवनीत उसे किस नजरिए से देखता है? देखिए, जैसे श्रीमद् भागवत में है, वैसे ही भगवत नवनीत भी रासलीला को कोई सांसारिक या शारीरिक घटना नहीं मानता। ये एक गहरा आध्यात्मिक प्रतीक है। ये जीवात्मा मतलब गोपियां और परमात्मा यानी श्री कृष्ण, उनके प्रेम भरे मिलन का उत्सव है। और जो ये है कि अनेक गोपियों के साथ कृष्ण एक ही समय नाच रहे हैं, ये दिखाता है कि परमात्मा एक होकर भी हर भक्त के साथ अलग अलग मौजूद हैं और हर एक की भक्ति का जवाब देते हैं। ये असल में काम पर विजय और शुद्ध प्रेम की लीला है, जहां आत्मा अपने सारे बंधन छोड़कर बस परमात्मा में मिल जाना चाहती है। नवनीत इसके इसी आध्यात्मिक रहस्य पर जोर देता है। अच्छा, अब आते हैं अजामिल की कथा पर। आपने कहा ये नाम महिमा दिखाती है। हाँ, ये कहानी अक्सर एक सवाल भी उठाती है कि क्या जीवन भर जो किया उसका कोई मतलब नहीं, बस अंत में नाम लेने से मुक्ति? नवनीत इस बात को कैसे बैलेंस करता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और अजामिल की कथा वाकई भगवान के नाम की जो अकल्पनीय महिमा है उसे दिखाती है। भगवत नवनीत में इस पर जोर है और इसका आधार वो भागवत का प्रसिद्ध श्लोक है ना, हरिर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्य था। हाँ, सुना है। इसका मतलब यही है कि कलयुग में केवल हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही एकमात्र उपाय है। इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। अजामिल बहुत पापी था, उसने सारे बुरे काम किए, लेकिन मरते समय जब यमदूत आए तो डर के मारे उसने अपने सबसे छोटे बेटे नारायण को आवाज दी। अनजाने में? हाँ, अनजाने में ही सही, पर भगवान नारायण का नाम मुंह से निकला और उसी पल भगवान विष्णु के दूत आकर उसे यमदूतों से छुड़ा ले गए। तो फिर कर्मों का क्या हुआ? हाँ, आपके सवाल पर आते हैं, क्या इसका मतलब कर्मों का कोई महत्व नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कथा कर्म फल के सिद्धांत को काटती नहीं है, बल्कि ये भगवान की अपार कृपा और उनके नाम की शक्ति पर जोर देती है, खासकर कलयुग जैसे समय में जहां बाकी साधन शायद मुश्किल हों। ये दिखाती है कि भगवान का नाम इतना पवित्र और शक्तिशाली है कि वो बड़े से बड़े पापों को भी खत्म कर सकता है, अगर वो सच्चे मन से लिया जाए या यहां तक कि मजबूरी में भी लिया जाए। एक तरह से इमरजेंसी एग्जिट जैसा। हाँ, बिल्कुल। भगवान की करुणा को दिखाता है ये हमें उम्मीद देता है कि कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, उसके लिए भी भगवान की कृपा का दरवाजा बंद नहीं होता। ये व्याख्या थोड़ी संतुलन बनाती है। अच्छा, और ध्रुव चरित्र, हम ध्रुव तारे को अटल मानते हैं, क्या ये कहानी उसी से जुड़ी है? इससे क्या सीखने को मिलता है? जी हाँ, बिल्कुल। ध्रुव चरित्र तो पक्के इरादे और भक्ति की शक्ति का गजब का उदाहरण है। हाँ। भगवत नवनीत में भी इसका जिक्र है, शायद इस भाव के साथ कि यथा ध्रुवम स्थिरम स्थानम प्राप्य भक्त्या जनार्दनम, मतलब जैसे ध्रुव ने भक्ति से भगवान जनार्दन की कृपा पाकर वो अटल स्थिर स्थान पाया। हाँ। कहानी यह है कि बालक ध्रुव सिर्फ 5 साल के थे। अपनी सौतेली माँ की कड़वी बातों से दुखी होकर घर छोड़कर जंगल चले गए। वहां नारद जी मिले, उनके मार्गदर्शन में कठोर तपस्या की और भगवान विष्णु को खुश कर लिया। भगवान ने उन्हें वो पद दिया जो आज भी आसमान में ध्रुव तारे के रूप में दिखता है, स्थिर। 5 साल की उम्र में? हाँ, तो ये कहानी सिखाती है कि उम्र क्या है, हालात कैसे हैं, मुश्किलें कितनी हैं, अगर मन में सच्ची लगन हो, पक्का इरादा हो और भगवान पर अटूट विश्वास हो तो नामुमकिन लक्ष्य भी पाया जा सकता है। ये भक्ति की ताकत है जो एक बच्चे को ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा स्थान दिला सकती है। वाकई अद्भुत।
आपने प्रहलाद चरित्र और नवधा भक्ति का भी जिक्र किया था। हाँ, ये दोनों कैसे जुड़े हैं और ये नवधा भक्ति आखिर है क्या? इसके 9 रूप कौन से हैं? भक्त प्रहलाद तो भक्ति के जैसे साक्षात रूप ही माने जाते हैं। उनके पिता हिरण्यकशिपु वो नास्तिक थे, भगवान विष्णु के दुश्मन, लेकिन प्रहलाद बचपन से ही पक्के भक्त थे। हाँ। पिता ने उन्हें मारने की कितनी कोशिशें की, कितने कष्ट दिए, पर प्रहलाद की भक्ति और भगवान पर विश्वास कभी कम नहीं हुआ। उन्हीं के जीवन और उनकी बातों से भक्ति के 9 मुख्य तरीकों का पता चलता है, जिसे नवधा भक्ति कहते हैं। भगवद नवनीत में भी उस प्रसिद्ध श्लोक का सार है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। अच्छा, तो ये हैं वो 9 तरीके। हाँ, ये भक्ति के 9 अंग या रास्ते हैं, कह सकते हैं। पहला, श्रवणम, भगवान की लीला, कथा, गुण, नाम, इनको श्रद्धा से सुनना, जैसे परीक्षित ने शुकदेव जी से भागवत सुनी। दूसरा, कीर्तनम, भगवान के गुणों का, महिमा का, लीलाओं का प्रेम से गाना, जैसे नारद जी हमेशा नारायण नारायण करते हैं। तीसरा, स्मरणम, हर समय हर हाल में भगवान को याद रखना, उनका ध्यान करना, जैसे प्रहलाद हर पल करते थे। हाँ, प्रहलाद का स्मरण तो प्रसिद्ध है। जी। चौथा, पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा। इसमें मूर्ति सेवा, धाम यात्रा या उनके भक्तों की सेवा भी आ जाती है, जैसे लक्ष्मी जी। पांचवा, अर्चनम, विधि से धूप, दीप, नैवेद्य, फूल वगैरह से भगवान की मूर्ति की पूजा करना, जैसे राजा पृथु ने की। छठा, वंदनम, भगवान को प्रणाम करना, स्तुति करना, प्रार्थना करना, जैसे अक्रूर जी ने कृष्ण को वंदन किया। ठीक है। सातवां, दास्यम, खुद को भगवान का दास, सेवक मानकर उनकी सेवा में रहना, जैसे हनुमान जी का राम जी के प्रति भाव। आठवां, सख्यम, भगवान को अपना सबसे प्यारा दोस्त मानना, सखा मानना, उनसे कोई पर्दा नहीं रखना, जैसे अर्जुन का कृष्ण के साथ था। और नौवां, आत्मनिवेदनम, अपना सब कुछ, तन, मन, धन, यहाँ तक कि अपना मैं भी भगवान को सौंप देना, पूरी तरह शरणागत हो जाना, जैसे राजा बलि ने सब कुछ भगवान वामन को दे दिया। अच्छा, ये 9 है। हाँ, प्रहलाद ने इनमें से कई भक्तियों का, खासकर स्मरण और कीर्तन का बहुत ऊंचा आदर्श दिखाया है। नवदा भक्ति ये दिखाती है कि भाई भगवान से जुड़ने के कई रास्ते हैं। हर कोई अपनी पसंद और अपनी क्षमता के हिसाब से कोई भी रास्ता चुन सकता है। तो अगर हमें भगवत नवनीत के पूरे सार को एक लाइन में समझना हो, हाँ, तो वो क्या होगा? इसका सबसे मुख्य संदेश क्या है? इसका सबसे गहरा और केंद्रीय संदेश यही है कि भक्ति ही सबसे बड़ा धर्म है और मोक्ष का सबसे आसान और पक्का रास्ता है। ज्ञान और कर्म जरूरी हो सकते हैं, पर भक्ति के बिना वो अधूरे हैं, नीरस हैं। भक्ति ही उनमें जान डालती है। और ये ग्रंथ जो है वो मुश्किल फिलॉसफी या कठिन पूजा पाठ में उलझाने के बजाय भक्ति के आसान, प्रैक्टिकल और सबके लिए उपलब्ध तरीकों पर जोर देता है। कौन से तरीके हैं? जैसे हरिनाम संकीर्तन, भगवान के नाम का प्रेम से जाप या गान करना। सत्संग, भक्तों, संतों, अच्छे विचार वाले लोगों का साथ करना। और कथा श्रवण, भगवान की लीलाओं और महिमा को सुनना। ये ग्रंथ दिखाता है कि अध्यात्म असल में दिल की सादगी और समर्पण की बात है, न कि बाहरी दिखावे या जटिलता की। ये बात तो वाकई बहुत उम्मीद देती है, खासकर आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में। और ये जानना कि अजामिल जैसे लोग भी, जिन्होंने शायद पूरी जिंदगी गलतियां की, अंत समय में सिर्फ भगवान का नाम लेने से बच सकते हैं, ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है। बिल्कुल, यही तो भगवत नवनीत और मूल श्रीमद् भागवत की महानता है, उनकी यूनिवर्सल अपील है। ये किसी एक वर्ग, जाति, लिंग या किसी ग्रुप के लिए नहीं है। ये हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाना चाहता है। ये हमें भरोसा दिलाता है कि भगवान की कृपा और भक्ति का दरवाज़ा सबके लिए हमेशा खुला है। जरूरत है तो बस एक सच्ची पुकार की, एक सीधे साधे विश्वास की। जैसे दूध का मक्खन आसानी से पचता है और तुरंत ताकत देता है। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। वैसे ही भगवत नवनीत हमें मूल ग्रंथ का सत्व और पोषण आसानी से देता है। यह हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिक सफर में कॉम्प्लेक्सिटी से ज्यादा दिल की आवाज का महत्व है। तो संक्षेप में कहें तो भगवत नवनीत विशाल और गहरे श्रीमद् भागवत महासागर से निकाला गया वो कीमती मक्खन है,
जो भक्ति के रास्ते को रोशन करता है, उसे आसान बनाता है और आम आदमी के लिए भी उसे पाना संभव कर देता है। हाँ, बिल्कुल यही बात है। ये गहरी आध्यात्मिक बातों को सरल कहानियों और उपदेशों में बदल देता है। हरिनाम संकीर्तन जैसे प्रैक्टिकल रास्ते बताता है और अजामिल, ध्रुव, प्रहलाद जैसी कहानियों से हमें विश्वास दिलाता है कि भक्ति का रास्ता सबके लिए खुला है और भगवान की कृपा पाना नामुमकिन नहीं है। ये एक तरह से आध्यात्मिक शॉर्टकट नहीं है, बल्कि कॉन्सेंट्रेटेड डोज है, जो मूल ग्रंथ की आत्मा को पूरी तरह बचाए रखता है। आज की इस पूरी चर्चा से एक विचार मन में आ रहा है। कहिए, क्या विचार? जैसा कि इस ग्रंथ में बार बार कहा गया है, और खासकर कलियुग के लिए, कि हरिनाम संकीर्तन ही मुक्ति का मुख्य और सबसे सरल साधन है। वो कलोनास्तेव वाला श्लोक। तो ये सोचने वाली बात है कि ये नजरिया आज के समय में, जहां हम अक्सर धर्म और अध्यात्म के नाम पर बहुत जटिल रीति रिवाज देखते हैं, महंगे अनुष्ठान, कर्मकांड, तो ये नजरिया हमारी सोच को कैसे बदल सकता है? क्या भगवत नवनीत हमें ये याद दिला रहा है कि कभी-कभी जो रास्ता सबसे सरल दिखता है, जैसे सिर्फ सच्चे मन से भगवान का नाम लेना या उनकी कथा सुनना, वही असल में सबसे गहरा और सबसे शक्तिशाली हो सकता है? ये जटिलता बनाम सरलता की जो बहस है, उस पर एक नई रोशनी डालता है ना?